किसने प्रभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम कितना वर्ष पूर्व माना जाता है? 2 अरब वर्ष पूर्व। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। उद् विकास का प्रमुख कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। उद् विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। तो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल का। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र मस्तिष्क नहीं होता है? किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन यानी कि स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ है। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमीली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स हो जाएगा। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी व टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो व्हिटकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं: मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। मानव को क्या कहा गया है? होमोसेपियंस। तेंदुआ को पैंथेरा पार्डस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो, मटर का पाइसम सटाइवम, बिल्ली का फेलिस कैटस, मेढक का राना टिग्रिना, धान का ओराइजा सटाइवा, सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, चना का सीसर एरिएटिनम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय का बॉस इंडिकस, आम का मैंगिफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना व स्ट्रोमा में। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण। मानव हृदय का बायां नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के।
निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? याद रखिएगा, मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सलोदभिद। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सलोदभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। हल्दी किससे प्राप्त होता है? पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। यह भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु शरीर का तापमान कितना होता है? गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। यह भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य के वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल महिलाओं में, यानी कि पुरुष में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है और महिलाओं में सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? क्वेकर्स से। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? क्वेकर्स से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक, यानी कि एलिमन की उपस्थिति। लहसुन के गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि मेढक। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस के कारण। सन हेम प्रेसे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। लेग हेमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियततापी, यानी कि वार्म ब्लडेड है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है परंतु उड़ नहीं सकता है, क्या कहलाता है? शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? हैलोफाइट कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है।
लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तना। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। लेमिनेरिया यानी कि भूरी शैवाल से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से यानी कि भूरी शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीवद्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बुसिया फिश यानी कि गैम्बुसिया मछली। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बुसिया फिश। बिस्फेनॉल ए यानी कि बीपीए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? जाइमेस। जाइमेस। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी। गार्डन पी। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी का। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किन्हें कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल का। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस।